echo of his call. Dear brothers and sisters, good morning to you all. प्यारे मित्रों, आप सभी को जय मसीह। Are you happy in this morning? आज की सुबह आप सब लोग खुश हो। I hope you are doing well मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे कर रहे हो, because I have been praying for you to cover you by the blood of Jesus. क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करके आ रहा हूँ ताकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो आप सभी को सुरक्षा दे। Isaiah chapter 26:3 says like this, यशायाह उसका 26:3 में इस प्रकार लिखा गया है, You will keep him in perfect peace. जिसका मन तुझ पे धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। Yes, whose mind is stayed on you because he trusts in you. क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। Do you think that this kind of life is available in this world today? आप लोग को सोच रहे हैं कि इस प्रकार का जीवन को हम लोग संसार में देख रहे हैं बोल के? Yes, I can assure that there is a life like this even today. इस प्रकार का जीवन भी हम लोग देख सकते हैं। Can a man find out this experience in this world? क्या ये इस प्रकार का अनुभव को इस संसार में हम पा सकते हैं, Yes, really, we can enjoy this blessing in this life. जिसके द्वारा हमें कि परमेश्वर का आशीष को हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। God's word says, if your mind is staying on God, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि जिसका मन तुझ पे धीरज धरे हुए, if you believe Him continuously, you can enjoy this blessing. अगर परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास करोगे तो आप लोगों को वो आशीष मिलेगा। Please understand, this perfect peace cannot be earned in this world. हमें जानना है कि इस संसार में संपूर्ण नीति से शांति पा नहीं सकते हैं। Through money we can earn this peace. हम कि पैसा के द्वारा इस शांति को नहीं पा सकते हैं, Worldly possessions cannot give this peace. कि संसार का धन हमें शांति नहीं दे सकता है। High education cannot give this peace. हम कई प्रकार का शिक्षा हमें कि शांति नहीं दे सकते हैं। Hard work cannot give this peace to mankind. कठिन परिश्रम हमें शांति नहीं दे सकता है। High status also cannot give peace to this world. ऊंचे रीति से जो ऊंचे खानदान से रहते हैं वो भी शांति नहीं दे सकता है। We should understand that the perfect peace is only and only with the Lord Jesus Christ. हमें जानना है ये कि पूर्ण शांति केवल यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हो सकते हो। If someone is saying that Jesus Christ is living in his heart, he will not commit sin. अगर कोई व्यक्ति कहता है कि जो यीशु मसीह के द्वारा या जिसका जीवन यीशु मसीह है उस व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता। Also he cannot sin. वो पाप नहीं करेंगे। Also he cannot commit suicide. वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेंगे। If a person has accepted Jesus Christ and if a person is possessing the power of the Holy Spirit in him, he will not commit suicide. अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपने हृदय में अपनाया है और पवित्र आत्मा उसके जीवन में वास करता है, वो कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे। So this blessing should come only through Jesus Christ and from Jesus Christ. हमें एक बात को जानना है कि यीशु मसीह के द्वारा ही हमें आशीष मिल सकता है। He can give peace to those who are trusting him continuously. जो कोई उसकी ऊपर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते विश्वास करते उन लोगों को वो शांति देंगे। He will keep those who are loving him and maintaining the love continuously. जो कोई उसको प्रेम करते हैं उसके ऊपर भरोसा रखते हैं उनको वो सुरक्षा देंगे। The word says whose mind is stayed on him. और इस प्रकार बाइबल में लिखा है जिसका मन उसके ऊपर रखता है वो व्यक्ति को वो शांति देता है, सुरक्षा देता है। He should trust him in all the area of his life. उसकी जीवन की हर एक बातों में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। This morning you are also going through some kind of tough matters in your life. शायद आपके जीवन में भी कई प्रकार का कठिन परिस्थिति से हो करके गुजर रहे हो। Sometimes you are not able to overcome the tribulations of your life. कभी कभी हमारे जीवन का क्लेश से उभर नहीं पाते हैं। Jesus Christ can set you free.
परंतु यीशु मसीह उस सारे बातों से वो छुटकारा दे सकता है। If you keep him in your life, अगर यीशु मसीह के अपने जीवन में रखेंगे, if your mind is stayed on him, अगर हमारा हृदय उसको देते हैं and if you can trust him 10%, और उसको 100% हम विश्वास करते हैं, if you can keep on trusting him in every areas of your life and every situation, अगर हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति में हमेशा उसके ऊपर भरोसा करते हैं, you will be a successful person. तब हमारे जीवन में वो सफलता मिलेगा। This day will be a special day for you. ये दिन आपके लिए एक विशेष दिन रहेंगे। Today you should believe him for everything in your life. आज दिन में हर एक आशीष आने के लिए हमें विश्वास करना है। Today you may have to perform some travels. शायद हो सके कि आप इधर उधर यात्रा करेंगे। Today you may have to visit some people. शायद आप किसी के घर को जा करके विजिट करेंगे। Today you may have to do some work for your family. शायद आपके घर के लिए कुछ काम भी करोगे। Whatever the situation may be, जो कोई परिस्थिति भी हो ना, trust in him continuously. उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। You will experience today a perfect peace. तब आपके जीवन में उस संपूर्ण रीति से शांति को अनुभव कर पाओगे। Now let me pray with you now. मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for this wonderful time of prayer. प्यारे खुदावन, इस प्रार्थना समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, I pray for all the people, those who are listening this message. प्रार्थना करता हूँ जो भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, Lord, it is my responsibility to pray for them and redeem them from all the tribulations of this world. मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी अब समस्या से वो लोग गुजार रहे हैं, उन सारे लोगों को प्रभु आप छुटकारा I दीजिए। ask all these people to cover by your blood. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी पवित्र लहू के द्वारा उन सारे लोगों को सुरक्षा And I दीजिए। ask you to give perfect peace to all the people, those who are watching प्रार्थना this करता program. हूँ प्रभु उन लोगों की संपूर्ण शांति उन लोगों के जीवन में दीजिए। We ask all these things in the name of Jesus Christ, our Savior. प्रभु यीशु की मीठा नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। Amen. Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.